प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्रीहिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट पिंगगट के। चीनी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंथो का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने किया था। इतिहास। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक था। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था इसमें। और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होती है, आदि ऐतिहासिक काल, इसमें 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय था। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध थे। प्राचीन भारत को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस, जो 1837 में उसका रीडिंग किए थे ब्राह्मी लिपि को, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। और भारत की प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। भारत की प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है? तो वैवस्वंत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? भूत वंश का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो है मौर्य वंश। जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न उनका संगठन किया गया। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आंध्र और सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं।
हमेशा जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे उर्दू आदमी लिखता है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहसी साहित्य या महाभारत कहा जाने लगा। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय? शिलालेखों का अध्ययन करना। पुरावशीष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया? डार्विन को। इब्न बतूता को यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला से। हिंसाओं ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? विश्वविद्यालय का।